भूमिका का भाव है। नश्वरी जगत में नशा दृष्टि गोचरी, अगोचर जहाँ यवनी अंबरी बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित करी, कलिका बिहसती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, अरे मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। सज्जनों जरा गौर करेंगे, विरह में कवि 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। नश्वर जगत में नशा दृष्टि गोचर अगोचर जहाँ यवनी अंबर बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित कर कलिका बिहसती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। परमात्मा ने इस दुनिया में अगर सबसे उत्तम किसी को बनाया है तो वह है मानव, लेकिन मानव जानबूझ करके बाबूजी अनजान बनता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? विरह में 1 लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। अरे गुले गुले जा रे और गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुला गुला जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, मैं तेरी याद में, मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, मैं तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। लेकिन विरह के अंदर कवि बड़ी गजब की लाइन लिखते हैं, कहना है बाबूजी, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग है यह लालची जमाना है, तरसता जीव गया, तरसता
जीव गया अंत न कुछ पाना है। स्वार्थी लोग है, यह लालची जमाना है, तरसता जीव गया अंत न कुछ पाना है। जानत बा लेकिन तब्बो मन मानत नहीं बा, इसलिए कवि को लिखना पड़ा। शिव की शक्ति से है, शिव की शक्ति से है रावण को वरदान मिला, उसी के कारण उसके दिल में था अभिमान खिला। जनमानस में सबसे कर को लिया करता था, बनाया साधन जिससे कोस भरा करता था। मद में चूर दशानन ने यह विचार किया, दिया न कर को कभी सिंधु से दरकार किया। क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए, क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए। रतन चांदी का एक गिरी को छलकाए दिए, भगवान भोलेनाथ का शिष्य त्रिलोकपति विजेता रावण दशकंधर अपने राज में सबसे कर लेता था, टैक्स लेता था, टैक्स लेता था। ऋषि मुनियों को भी उसने नहीं छोड़ा। एक दिन रात में रावण अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो उसको ध्यान आया कि सब लोग तो हमें कर दे देते हैं, लेकिन समुद्र ने कभी कर नहीं दिया। इसलिए आधी रात को समुद्र के तट पर पहुंचाया और गर्जना करने लगा। जब गर्जना करने लगा तो समुद्र देवता अपने मन में विचार करने लगे कि आधी रात्रि में रावण मेरे तट पर आकर के क्यों गरज रहा है। समुद्र देवता प्रकट हो गए कि अय रावण, क्या चाहिए, या मुझसे कोई भूल हुई है, क्यों गर्जना कर रहे हो। समुद्र देवता के बतिया सुन के रावण कहे, सुना महाराज, सब हमको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, अगर सवेर हो तो हमें कर न दी है, तो हम ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ, ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ कि तू एकदम से झुराए जाइबा, तोहर पनिया सूख जाई। जब तोहार जल सूख जाई तो जल के बगैर आपका अस्तित्व तो मिट जाएगा। जब इतना बात सुने समुद्र देवता रावण दशकंधर से कहे, सुना, तू जा अपने महल में, जैसन कर तो के हम दे दे तो तीनों लोक में कोई दीहे ना होए। इतना बात कह करके रावण दशकंधर को भेज दिए। रावण दशकंधर अपनी महल में आया और चैन की नींद सो गया। एहवर समुद्र देवता करत का है। यहाँ पे कवि जी एक लाइन तर्ज का भाव लिखत है, कैसे मास्टर साहब। तर्ज रहा है कि बहुत से गवैया लोग गाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। लेकिन धीरज बाबू, ये धुन के हमार माता बहन लोग गावत थी, तनी थोड़ा सा और फर्क बा, हल्का से। मतारी बहन लोग का गावत थी, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया। चलता चलता मोरा पौआ पिराने, जनिया पे धूर ये संवरिया, जल पे जनिया पे धूर ये संवरिया,
के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे ईश्वरी गुण से नता, ईश्वरी गुण से न ताल मेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे। अरे फसाया ना जाना में, तो फसाया ना जाना भाव झमेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। भैया हो वाह ईश्वरी गुण से न तालमेल बा मनैया, वाह वाह कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। देख ला भैया बाबूजी लोग कि जब धान का फसल लोग लगाए देती, वाह हाँ इतना मेहनत करके मजदूरी करके, अच्छा मेहनत का खाद दे मेहनत का पानी दे, तो भगवान से अर्जी लगावत हन भगवान का करे के पानी बरस। हाँ लेकिन जब काटे के टाइम हो गया तो मनई सोचा था कि अब देखा हम इतना मेहनत से करे है, तो अब जल्दी जल्दी से कुल काट के निपटाए लेवे के बाद। लेकिन अगर भगवान के नजर में वो कोनो चीज का गड़बड़ी समझ में आ गई, तो देखा भगवान वो पानी बरसाव बरसत हन, वो बदरी गरजत हन बाबूजी की कुदरत के खेल के आगे मनई के सोच फेल बा। मनई आपन सोचा काम कहे नहीं पावता बाबूजी, इसलिए ईश्वरी गुण से न तालमेल बा मनैया। अगर अच्छा करब तो वो भगवान देखत बा, बुरा करब तो इहो सोचा कि इहो गलतियां हमार भगवान देखत हैं बाबूजी। लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पौले के बाद फिर कैसे वो मांगे, फंसा आना जाना भव झमेल बा मनैया। यही माया की नगरी में भवसागर की गहरी नदी में इंसान फंसा है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। हारमोनियम मास्टर साहब तनी सा और बदल के आवा, कबो कबो बाबू राम कैलाश जी बोले। बिरहा में टेरी का भाव है, हारमोनियम मास्टर साहब संकेत किए, कहना है अरे रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना। अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, अलौकिक छटा बिखेरा, फिर भी समझ न पावे मनैया के झूला वही झूलना। मनैया
घटा बिखेरा फिर भी समझ न पावे रे मनैया के झुलावे झूलना। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पहले के जमाने में दादा बाबा लोग बिरहा लिखे तो मन कारीगरी जरूर लिखे। तो देखा ये बिरहा ओपी म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहा है। इसको आप सुनेंगे और समझेंगे। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जो उन्हें शब्द से गाना उठी वही शब्द से गाना के आखिरी हुई। जो उन्हें अक्षर से गाना उठी वही अक्षर से गाना का लाइन का अंत हुई। और ककहरा भी है, अठंग भी है, रे का कैद भी है, अधर भी है। तो इसलिए पुरखा पुरनिया लोग गावे समुद्र देवता रावण को कर देने के लिए करते क्या है। रे कलाकृति का कर रगरी लेकर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत खिखड़ा को गया खर। रग रग गिरी गिरी है गर गरात गर्जना करत है देवनगर। मचाता हल्का नर नारी में गई खबर लंका अंदर। अरे धावा धूप नाचत गावत आई गवा दस कंधर हो। अरे राम मनैया के झुलावे झुलना आई का बग्घी लई के रावण लगा ढोवावई मनैया के झुलावे झुलना। सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। रे कलाकृति का कर रगरी लेकर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत के खड़ा को गया या खर। कहने का मतलब है कि एक बार 14 रत्न को निकालने के लिए देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। लेकिन एक बार रावण को कर देने के लिए टैक्स देने के लिए समुद्र देवता अकेले ही समुद्र का मंथन कर रहे हैं। तो कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है। तो जितने जलजीव हैं केहू का पीठ छिलाए जात बा, केहू का मुंह छिलाए जात बा, केहू का पेट छिलाए जात बा। तो जब चमड़ा बाबूजी निकलत बा पेट मुंह छिलाए जात बा और जब लहू लुहान हो जा रहे हैं तो सारे जलजीव छटपटा करके रावण को श्राप देते हैं कि अय रावण ये तूने क्या किया। हम लोग निर्दोष होते हुए भी मारे जा रहे हैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे लालच के कारण। और जैसे हम लोग मारे जा रहे हैं एक दिन तुम भी इसी तरह से तड़पते तड़पते अपने प्राण त्यागोगे। इस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, उस समय तुम्हारी भी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। समुद्र का मंथन करके कंकड़ से कंकड़ की रगड़ करके परिश्रम करके बाबूजी समुद्र देवता रावण दशकंधर को कर देने के लिए रत्न प्रकट किए। और जब रत्न प्रकट किए तब फिर हमें एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है। पूर्वांचल के धरती के कलाकार गाते हैं। अरे गोहरिया तरु मेलावा में सैया न
भेटाए रे गोहरिया तरु मेलावा में। दुनिया का कलाकार गावे तो गावे अपने स्टाइल में, लेकिन बब्बा राम कैलाश जी के स्टाइल अलग है। वो कैसे गावे मस्त सब बढ़ जा हल्का से। अरे बसवरी में सुगाना तब बसवरी में सुगाना, अरे काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। रावण दस्कंधर को कर देने के लिए समुद्र देवता ने जब रत्न प्रकट किया तो हुआ क्या? जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के। लंका नगरिया सगरी, लंका नगरिया सगरी गैली भारी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के समझ परी हो, जादूगरिया जलती के। जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा। गयल शिव पास कौनो लगौता जतनवा रामा, गयल शिव पास कौनो लगौता जतनवा रामा, गयल शिव पास कौनो लगौता जतनवा रामा। पाया जवाब झंखई, पाया जवाब झंखई, अब का करी हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के ना। रावण दस्कंधर के लगे तक जब खबर फैली कि एकदम रत्न जड़ित पहाड़ छलकाए दिए हैं समुद्र देवता, तो रावण दस्कंधर जब सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया। तमाम दास दासियों को बाबूजी लगा दिया, तमाम नौकर चाकर लग गए समुद्र के किनारे से बाबूजी खजाना लाने के लिए। तो एक्का बग्घी हाथी घोड़ा खच्चर जितना सब रहे वो जमाने में तो ट्रैक्टर जेसीबी तो रहा नहीं, ये कुल हाथी घोड़ा अच्चर खच्चर ये सब एक्का बग्घी ये कुल साधन रहा। अब पुष्पक विमान से तो खजाना ढोआए। अरे वाह भैया, तो ये कुल रहा। अब कुल दास दासियों को लगा दिया, नौकर चाकरों को लगा दिया खजाना ढोने के लिए। आज जब सब ढोवे लागे तो ढोवत 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 भैया तो ढोवत ढोवत मजे के टाइम बीत गया। जितना रावण दस्कंधर ढोवावत उतना समुद्र देवता सैरवावत है और आय के ना वही न लेता खजाना। जब रावण दस्कंधर देखा था विचित्र माया, तब सोचने लगा कि ई खजाना से तो हमार लंका नगरी भर गई और ओहर खजाना और आय के ना वही न लेता है, तो हम लाई आओ तो रखब कहाँ। तो अपने गुरु भोलेनाथ के पास गया। भगवान भोलेनाथ कहा, देखा रावण हम तोहार गुरु तू हमार चेला, ये बात अपने जगह पर, लेकिन कर ले वाला तू है दे वाला समुद्र।
तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हमसे मतलब नहीं बा। हाँ ई पचरा में हमका मत ले चला। हमका मत घसीटा अम्मन। हाँ हमार चेला हुआ, चेला के नाते इतना बताए देत हई कि जिसने खजाना दिया है वही रखने का स्थान भी बताएंगे, उन्हीं के पास आप जाइए। तब समुद्र तट पर आकर के रावण हाथ जोड़ करके कहने लगा, विनती करने लगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, कहा हम तो पहले कहे रहे ना कि जैसन कर दे पूरे दुनिया में तो क्यों दिए न होए। तब रावण दशकंधर बाबूजी समुद्र देवता से हाथ जोड़ करके कहते हैं, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। भैया जनपद प्रयागराज की धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद कहें, वाह चल चली धान रोपई धनिया, अरे रिम झिम बरसत पनिया, चल चली धान रोपई धनिया। बाबूराम कैलाश जी गाए, खन 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 कई कंगनवा, अरे दुल्हन जबकि माँ जय बरतनवा, खन 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 कई कंगनवा। लेकिन सिंगार रस के गवैया बनारस के सरजमी से स्वर्गीय श्री बुल्लू गुरु जी गाए, बुल्लू उस्ताद गाए। कैसे मास्टर साहब? सुन कैला बाला सुन कैला बाला सुन कैला बाला मुका चौड़ी गली, सुन कैला बाला कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। अरे मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, लेकिन बिरहा में भाव है। रावण दशकंधर समुद्र देवता के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता क्या है भैया? अरे दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा, बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। समुद्र देवता से कहे, हे समुद्र देवता ऐसन कर दई दी है कि 100 योजन के लंका हमार जगह न बचा। अब हम लई जाब तो धरब कहाँ? तो जैसे खजाना दी है वैसे ही जगह बताए द, स्थान भी बताए द। तब समुद्र देवता एक काम कर दिए,
अरे दिए हैं खोपड़िया एक उसमें भरवाया, दिए है खोपड़िया उसमें भरवाया, दिए है खोपड़िया उसमें भरवाया। भरत नहीं खोपड़ी भरत नहीं खाली लख के जुगुती लगाया, फिकरिया के दूर कर फिकरिया के दूर कर जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर कर जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर कर जलाधर, दूर कर जलाधर, फिकरिया के दूर कर जलाधर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर, रावण के घमंड भइल चूर हो, फिकरिया के दूर कर जलाधर। समुद्र देवता एक ही इंसानी खोपड़ी दिहन, वाह एक इंसानी खोपड़ी दे के कहे सुन बाबा, अब इससे बढ़िया स्थान तो है, हाँ न मिले, यही में भरी ले, जब ही भर जाए तो लइके चला जाई है। चला जाए। रावण अपने मन में सोचत हन कि बताव 100 जोजन के लंका हमार भर गई, हे तनी बड़ी के खोपड़ी देथन, कहत है नेमा भर ले, मन कितना आए। वाह समुद्र देवता कहे पहले भरबे तब, हाँ सोचा मत, सोचा मत, हाथ गोड़ आगे बढ़ावा, तनी पौरू खटोलावा भरा। वाह जब इतना बतिया बाबूजी रावण सुने तो अपने दास दासियों को आदेश दे दिए। जब दास दासियों को आदेश दे दिए तब समुद्र देवता उठ करके खड़े हो गए, कहते हैं खबरदार रावण, एक कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, दास दासी छुई है तो जल के भस्म हो जी। वाह अगर तो है कर चाही तो तू स्वयं भरा, लालच का वशीभूत होकर के रावण दशकंधर एक दास की भांति उस खोपड़ी में खजाने को भरने लगा। बाबा और जब काफी देर भर ले तो वही में झांके, वाह जब झांके बाबूजी तो वो खाली के खलिए नजर आवता। वाह कुछ देर फिर भरे तो फिर झांके, वाह और खाली के खलिए नजर आवता, कहीं ओमन खजाना कहता पता कुछ है नहीं बा। ऐसे ऐसे बाबूजी बहुत समय बीत गया, और जब बहुत समय बीत गया रावण की बाहें थक गई, लेकिन वो खोपड़ी भरने का नाम नहीं ले रही है। तब जब रावण थक करके चूर हो गया और रावण की बाहें थक गई बाबूजी, तो मन से जब हार मान लिया कि अब मेरी शरीर मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि मैं थोड़ा सा भी खजाना इस खोपड़ी में डाल दूं। वाह तब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के समुद्र देवता से रावण कहने लगे कि अय समुद्र देवता, एक कैसी माया है आपकी, बाबा इसका क्या नाम है? जन भरत नहीं बा, 100 जोजन की लंका भर गई, लेकिन ये इंसानी खोपड़ी है और भरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्यों? वाह तब समुद्र देवता कहते हैं, क्या? क्या कहते हैं? अरे इहा बस की खोपड़ी भरी ना भारी भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गवाए, अरे मानो हो मानवता का थाम बहिया, मानो हो मानवता का थाम बहिया, स्वामी सदगुरु चरनिया से लगावा नहीं। समुद्र देवता कहते हैं क्या कि अय रावण,
ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सतगुरु चरनिया से लगावा नहिया। ये संसार में तुम्हारे जैसा धीर वीर विद्वान पुरुष अब दूसरा कोई नहीं होगा। वाह तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाए हो और भगवान भोलेनाथ का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन संगत गलत हो गई, परिवार का संस्कार गलत हो गया, इसलिए तुम्हारी सोच भी गलत हो गई। तत्तनी हमरे बात पर ध्यान रखा रावण। ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सतगुरु चरनिया से लगावा नहिया। वाह ये हापस की खोपड़ी है, ये हापस की खोपड़ी। वाह ये रावण के लिए ही नहीं, समुद्र देवता ने कहा समस्त मानव जात के लिए कहा। ये हापस की खोपड़ी भरी न भरी पाए, अब भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गंवाए। ई हापस का खोपड़ी बा, ई न कभो केहू के भरी बा, न कभो केहू के भरे। और इसको भरने के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। उनके पैदा होने का और इस संसार में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए तुम इस दुनिया में आए हो और तुम्हारे जैसा धीर वीर पुरुष इस संसार में बिरले ही पैदा होता है, तो उसका सदुपयोग करो रावण। और ये हापस की खोपड़ी है, इसको भरने के चक्कर में समय व्यर्थ मत गंवाओ। जाओ रावण, सिंहासन खाली पड़ा है, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है, अपने राज्य का कार्यभार संभालो। इतना बात बाबूजी कह करके समुद्र देवता रावण को समझा करके लंका की ओर प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिए। समुद्र देवता की बात मान करके रावण दशकंधर सारे खजाने को उसी जगह पर छोड़ करके खाली हाथ बाबूजी समुद्र देवता के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपनी महल की ओर चल दिया। वाह इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, मानव हो मानवता का थाम बहिया। तब मानव हुआ तब मनई की नहीं काम कर, दानव वाला काम मत करा। बाबू राम कैलाश जी कह करके चले गए और उनकी बात अमर हो गई कि पता नहीं कजनी कितना जने पैदा भन मर गए, जनबन की भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। तो जे इंसानियत का मतलब समझ लिए वही भक्ति की है बाबूजी। वाह इसलिए आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे, शंकर शोभनाथ विजय जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम मनैया के झूलावे झूलना, समय के आगे सब बाबूजी झुक जाते हैं। ए बाबू मनैया के झूलावे झूलना, तनंदनी खेमराज बिरहा में छंद सुनावे। मनैया के झूलावे झूलना, देखते
मुझे दिल की बीमारी नवजिया बहद क्या जाने बहद क्या जाने नवजिया बहद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी आइए एक बिरहा की ओर चलते हैं दोस्तों। जिस बिरहे का शीर्षक मिलेगा काल का महाजाल। कैसन कहानी है, बात इतिहास से मिली, लेकिन हमारे बनारस काशी की ये बात है। जिस काशी में इंसान नहीं देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए, उस भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ये बात है मास्टर। कहना के तनी स्वर देखिए वो मास्टर। कि अब समरियार राम हो राम चार लाइन भूमिका में कवि जी भाव लिखते हैं मौत क्या है। चार लाइन भूमिका में मौत का परिभाषा लिखलन कवि जी हमरे। का लिखल गई मास्टर, तो मौत है महबूबा साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना, इस भी शीश को है झुकाना पड़ा, मौत के आगे चलता न कोई बहाना, दिन ढलेगा तो हर हाल में रात होगी, अरे कटु सत्य नियम प्रकृति का पुराना, अरे हिले रोजी रोटी बहाने मौत है, सिया राम कहता है सारा जमाना। हिले रोजी रोटी बहाने मौत है, सिया राम कहता है सारा जमाना। लोग कहला हम ना कहथिला, ये हम ना कहती भैया हाथ जोड़थिला, पुरनिया कलेमो की हिले रोजी बहाने मौत जे कराए जाई जहाँ जब जौने रूप में ओके ले जाई। कोई यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आयल ना है ये बाबू। एक लाइन यहाँ बड़ी सुंदर गजल है मास्टर, गीत कवन। अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा, ऐसे कैसे हो
लेकिन 2 लाइन भाव लिखल गई। ए लाइन पर बिरहा सुने वाले हमरे बिरहा के प्रेमी लोग जरा ध्यान दी है लाइन पर का लिखल गई। अरे जिंदगी गुजरती है, अरे जिंदगी गुजरती है, मौत के ही साया में जिंदगी। क्या बात है? जिंदगी गुजरती है मौत के ही साया में, जिंदगी गुजरती है मौत के ही साया में, जिंदगी गुजरती है मौत के ही साया में। आदमी उलझता है, आदमी उलझता है मोहम्मद माया में। मोहम्मद और माया में जिंदगी गुजरती है मौत के ही साया में, आदमी उलझता है मोहम्मद और माया में। लोग कहला कि काम क्रोध मद मोह लोभ जे ये 5 से बचल ओके स्वर्ग मिलल, लेकिन यही में हम आप फंस जाइला, स्वर्ग कहाँ मिल पावत। लेकिन फिर वही सवाल उठला कि स्वर्ग को किसने देखा है, के दिखले है। लेकिन फिर भी एक बात हम बता दें कि अपन कर्म करे के चाहिए, अपन कर्म बढ़िया से ईमानदारी से करे के चाहिए, उससे बड़ा कुछ ना है। कहानी शुरू है मास्टर आवा। काशी नरेश विक्रम सोए थे रात में, एक चोर चला चोरी करने के घाट में, किले के अंदर घुसकर स्थान लिया है, रानी भी आ रही है अनुमान किया है, पकड़ न जाऊं देखता पर्दे की आड़ से, आया है एक मेढक उसी के वाड़ी से। बहुत पाए पाए कैले बिरहा ना होले, बिरहा हुआ बार बार कवि जी बतावल हमके झूठा। हाँ हो कि बार बार बिरहा हुआ है जवन कहानी आदमी के साफ साफ दिल दिमाग पे साफ साफ समझ में आ जाए। कुछ गवैया हुआ हाउर 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 अपने मन को में राम करित करी है, आदमी के पल्ले पड़ो चाहे मत पड़ो, हम तो पसीना फेंक के खाली वो हमार देन ना है, वो हम ना करीला। साफ सुना बिरहा सुने वाले भैया लोगन से निवेदन बा तनी से ध्यान दिए। कहानी बतौली काशी का। काशी नरेश विक्रम रात का टाइम अपने शयन कक्ष में सूतल हवा, उनकर रानी चलनी राजा के सेज पर सूते बदे, रात का टाइम है। रानी जब राजा के शयन कक्ष में जात है, पहुंचे के तब पहुंच गई, आज जैसे ही पीछे मुड़ के केवाड़ का पल्ला बंद करे लगली, इतना बड़ा मेढक वही रानी के पीछे खड़ा है। हम कहीं खड़ा है कि बैठल है, लेकिन वही रानी देखली तो इतना बड़ा मेढक वहीं बैठल है। रानी सोचे लगली कि राजा गहरी नींद में सूतल हुआ, ये मेढक का जात अगर उछड़ के कूद के जाए के चढ़ गल राजा के ऊपर तो राजा अलहर नींद में उठ जाई है। रानी नयाव देखली न ताव इतना बड़ी फूले का थरिया, पहले के जमाना में फूले का पितरी का कासा का बढ़िया बढ़िया बर्तन रहे, अब न स्टील चलल है। रानी देखली इतना बड़ी फूले का थरिया, वही थरिया से मेघा के जो है कहते हैं तोप के जाए के राजा के सेज पर सूते के तैयारी करे लगली। सारा नजारा के रानी के अलावा दूसरा व्यक्ति वही कक्ष में बात देखत के रहल। बहुत बड़ा चोर चोरी करे के घात से घात लगा के पर्दवा के आड़ में छिप के बैठल कि राजा रानी सूत जइह तो सारा माल लेके फरार हो जाओ। घात लगा के बैठल, सारा नजारा देखत है रानी का। रानी राजा के सेज पर सूते के तैयारी करत ही, मेघा का जात तोपल में उछड़े लगल। जब उछड़े लगल तो पट पट का आवाज आई, एक तो फूले का थरिया, हाँ एक तो फूले का थरिया जब उछड़े लगल तो पट पट पट
राजा का नींद गईल खोल। राजा कहले अरे ई आवाज कहाँ से आवत है? बिरहा में तर्ज लगल मास्टर। क्या बात है? देखा हर गीत के पीछे भाव होला, कुछ न कुछ राज होला। कोनो लड़की का बियाह भइल, ससुरे गईल, माई फोन मिला के पूछत है कि का हो बिटिया कैसे हूँ? लड़किया कलस की माई पूछ मत, सुन का सुनावत है। तोहरा पुन प्रताप से यही जा बड़ा मजे में पानी हो। तोहरा पुन प्रताप से यही जा बड़ा मजे में पानी। मेरे ससुराल पूछू जा राज राजधानी माई पूछ मत, एकदम बहुत चैन अमन से गईला। हम तो सोचले ना रही कि हमार इतना नीक ससुराल मिल जाई। आए हाय हाय सबके होखे के चाहिए भगवान। लेकिन भाव है बिरहा के अंदर का, राजा कहल रानी का गया रज में पानी हो। राजा कहल रानी का गया रज में पानी हो। कहाँ ही होला शोरबत लावा दिल बर जानी हो। लह गहली बतावे रानी मेढकी के हाल हो। राजा पहले हम देखब ताता काल हो। देख चल राजा बड़ी कोई परेशानी हो। देख चल राजा बड़ी कोई परेशानी हो। हर थाली में मन के नागटा सुलिहल के हुआनी हो। गौर करेंगे बाबूजी। राजा कहला कि रानी शोर कहाँ होता? तरानी कली की राजा वही थरीवा के नीचवा मेघा तो पले हिला। राजा मजाक कैला, कहला हमरे तोहरे बीच में ही मेघा के काली याद का एकर जरूरत रहली है तो के कर आवश्यकता का पड़ गई। रानी कली चुप रहता तो हूँ हरदम मजाक के मूड में रहेला। राजा कहला ये रानी कौनो निर्दोष जीव के बंदी ना बनावल जाला, ओके बहरे ले जा आजाद कैदा। रानी कली की बड़ी रात हो गई, सुता सवेरे जोन हुई तोन होई। राजा कहला कि नाही अब्बा एकदम ओके ले जा बहरे कैदा। रानी अस्कत करे लगली, नाही नुकुर कैली त राजा सेज से उतर गईलन। कहला तू हऊ मेहरारू तोहरे लगत है अस्कत, हम मैं जायदा हम ओके बहरे कह के आवत थी। ए बाबू गौर करिहन, जैसे ही राजा थरीवा उठोले हुआ मेघा मेघा ना गेहुअन कीड़ा बन के राजा के डस ले। जैसे ही राजा के डसले है राजा गिरल हुआ। जब राजा गिरला रानी को घोर आश्चर्य कि तोपली मेघा आई कीड़ा बन के कैसे राजा के हमरे काट भी ले ले। रानी छाती पीट पीट के रोवे लगली। बिरहा में सोरठी से भाव रोवे महारानी लेके साजा ना कलासी यार सा।
राजा के काट लेलस। कुछ समय बीतल, राजा काशी नरेश विक्रम की मौके पर मौत हो जाती है। रानी लेकर के लाश राजा का रोवत ही रोवाई सुन के पूरा महल में लोग जुटल हुए। लेकिन गौर करें, काटले के बाद उस सर्प कैलस का मास्टर कुछ देर बाद नाग सत्यनाशिया रे नाग सत्यनाशिया कीड़की से भाग एक ओरन होरा कुछ देर बाद यार सब रोवे, मेरा काशी नरेश के गम में डूबल बा। यार कीड़ा काट के खिड़की का रास्ता पकड़ ले है, भागे शुरू कैले। सारे नजारे को पर्दे के पीछे बैठा चोर देख रहा है। रानी तो पली मेघा राजा उघारा गई थरिया तई कीड़ा काट लेलस। काशी नरेश के मौत हो गई। बड़ा दिन चोरी कैली हे मन, लेकिन ऐसा नजारा जीवन में ना देख ले रही है। चोर कैलेस का मास्टर पीछा कैल चोर देखा जाके पीछे पाना नारी बनल बा सुंदर गोरन हो करेंगे बाबूजी। जब चोर पीछा कैलस के चल के कर पता लगाई कि आखिरी सर्प बन के राजा के काट लेहलेस भागत है। बड़ा दिन चोरी केली, लेकिन ऐसा नजारा ना देख ले रही है। एकर पीछा करब आखिर सच्चाई का है। जब चोरवा हुई भीड़ का फायदा उठाए के कीड़वा का पीछा कैलस तो जंगल में पहुंचल है। और जब जंगल में पहुंचल तो कीड़ा कीड़ा ना रूप बदल ले, सुंदर नारी का रूप बना। और जब सुंदर नारी का रूप बनौले है पंचो, देखलेस चोरवा अवाक हो गल के रे सर्प बन के राजा के डसलेस। मेढक बन के महल में प्रवेश कैलस, सर्प बन के राजा के डस लेहलेस। आ जंगल में आइल तो सुंदर नारी का रूप बना लेलेस, छेक लेहलेस। छेक करके रास्ता एक बात कहल चाहत है, बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। यह गीत हमारे उस्ताद लोगों के मुँह सुन ले हुई है ना आप लोग। का गावे उ लोग, अरे का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू। अरे का पागल आ गइलू ना मोरी अइया, का बौरा गइलू। हम तो खुदे रहिला बहु रहिया, हम तो खुदे रहिला बहु रहिया, अइया का बहुरा गइलू हो। हम तो खुदे रहिला बहु रहिया, का बहुरा गइलू हो। हम तो खुदे रहिला बहु रहिया, अइया का बहुरा गइलू हो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुआ मास्टर साहब का, कहवा तू जइबू ना ये धनिया, कहवा तू जइबू हो। कहवा तू जइबू ना ये धनिया, कहवा तू जइबू। बहुत अच्छे। तू जइबू ना ये धनिया, कहवा तू जइबू ना। कहवा तू जइबू ना ये धनिया, कहवा तू जइबू हो। हम तो देखी तोहार कर दनिया, हम तो देखी तोहार कर दनिया, धनिया कहवा तू जइबू हो। हम तो देखी तोहार कर दनिया, धनिया कहवा तू जइबू हो। हम तो देखी तोहार कर दनिया, धनिया कहवा तू जइबू हो। बोल बड़ावा छोर छेक के द्वार कलश किया है सुंदर नारी, मेढक बन के राजा के महल में तूने प्रवेश किया।
सर्प बन करके काशी नरेश विक्रम को डस लिया, राजा की मौत हो गई। और जब जंगल में आई तो सुंदर नारी का रूप पकड़ लिया। आए बहरूपिया कौन है तू, कौन है, साफ साफ बता दे क्या है तेरा नाम। वह का भेल मास्टर का बनामा के कर दुल्हनिया, करेंगे बाबूजी। बोल पड़ा हुआ छोर, आखिरकार कौन है तू, साफ साफ बता दे कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है तेरा, और क्यों तूने काशी नरेश विक्रम को मारा, आखिर तू कौन है। अरे बाप रे बाप, इतना बात जब रोक के रास्ता चोरवा कहले है, जब इतनी बात सुन ले चोरवा का पलट करके देखले, चोरवा के पलट के देख के ठट्ठा मार के हंसे लगल। सुंदर नारी हंस करके कह देती है कि हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से। कलश की ना ना, जब तक तू ना बतेबी तब तक न हट। तू कौन है, क्या नाम है तेरा। तब बतौले मास्टर, जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। सुन ले मेरी बात भाव तेरी से मास्टर। अरे करनवा तब बताई ही रनिया, अरे भैया करनवा तब बताई रनिया, हमके महाकाल के नाम से जाना दुनिया, करनवा तब बताई रनिया, हमके महाकाल के नाम से जाने दुनिया हो। करनवा तब बताई रनिया, खला हट जो, जिद मत कर, तोहरो निराई गई लगल। हम कोनो साधारण मेहरारू या कोनो साधारण मनई नहीं हई, मैं महाकाल हूँ। जब चोरवा सुनलस कि महाकाल कल, हाँ आज काशी नरेश का आखिरी दिन रहला, अपने काम के अंजाम दे के जाती, हमरे रास्तवा से हट जो, छोड़ दे हमारा रास्ता। इतनी बात काल का सुन के वो चोरवा गनगन गनगन कांपे लगल। कल काल हुआ, कल काल ना महाकाल हिला, हट जो। तो कलश की ठीक है, हम रास्ता छोड़ दे, लेकिन एक शर्त पर। कलश की का शर्त है। कल एक शर्त पे बस हमें इतने बता दा कि हमार मौत कब कहाँ कौने रूप में तो से भेंट हुई, हम कैसे मरब, यह बता दा। ओकरे बाद छोड़ देती रास्ता, हम जा। बिरहा के आखिरी तर्ज मास्टर भैल का। फिर बतावे चलत हिला की गीत बड़ी पुरानी है, पुरान पहले का गवैया गावे स्वर्गीय रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, ये लोग गौला गाय के गईला। गा के जा। नहीं भैया ऐसा मत, अरे घरे हाँ जाब, उम्र समय से न जाबो कि अब मुआ दे, उम्र समय थोड़े देखे के ऐसे मत कहा भैया। आवा तनी तो कौन गीत है। तो छपरा सहारिया में अरबी के लाचा रखवा देवर जोगिर भइल, चरखा हो मलाई दहल हरे दारी देवर जोगिर भइल, चरखा हो मलाई दहल हरे दारी देवर जोगिर भइल, चरखा हो मलाई दहल हरे दारी देवर जोगिर भइल। यही गीत के तनी से और बदल दे पुरनिया हरे का गावा मास्टर कि कहवा का खाया रे चुनवा, अरे कहवा का
कहवा कटी कुली कहवा कपान अब फरमाई है लीला रवा हमारे हो जान कहवा कटी कुली लीला रवा हमारे हो जान कहवा कटी कुली गवैया जवाब दे कि आरा का खैर चुनवा बनारस का पान हुगली कट्टी कुली लीलरवा मारे हो जान। लेकिन गुलाब भैया यही के तनी से कवि जी हमरे बदल देला हम गाइला का गाइला कि अटले का खाया रे चुनवा अरे पाटले का पान में हरी कट्टी कुली पटले का खैर चुनवा पटले का पान। अच्छा पटत था तो दिन भर में हमार तू खाला हम तुहार खा ली आय अटत था तो 10 बीड़ा घुलाए के घुमा और ना अटत था तो 1 बीड़ा के शंभू भैया मोहाल हो ए लिए लिखलन बारे कवि जी। लेकिन भाव है बिरहा के अंदर मास्टर का लिखल गई अरे रूपवा बदली के बोला अरे काल देख छनवा कमगी बधनवा करी सभी को जिसकी जब आ जाती है मेरा ही हाथ रहता है मारने में मैं महाकाल हूँ। तब चोरवा कहले से हाथ जोड़ चोर का हम के बता दा कोई से मरब साफ साफ समझाएगा कैसे मैं करूंगा किस रूप में आओगी सहाल बाद झूलवा फांसी का झूलनवा कमगी बधनवा करी कलश की सुनो यही जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें कब मारूंगी कब तुम्हारी मौत होगी कब तुम मरोगे किस रूप में तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी यही जानना चाहते हो कलश की हाँ सरकार इतना हमें बता दा बस बोल पड़ा वह काल इस पेड़ को देख रहे हो इसी पेड़ पर 20 साल बाद मेरी और तेरी मुलाकात होगी। कलश के पेड़वा पर 20 साल बाद कैसे कल फांसी हुई ये काशी नरेश जे के मार के आज जात हिला ये नहीं कर रानी राजगद्दी पर बैठी है रात चली है और है रानी तो के 20 साल बाद यही पेड़वा पर फांसी दी है कोई फांसी के फंदा के रूप में तोर हमसे मुलाकात हुई इतना कह के काल गायब काल वहां से चला गया इतना कह करके। अब चोरवा सोचे लगल कि हे मन तू ही चलाक ना हूँ हम हूँ बहुत चलाक हिला ला जब बताई देलू तो सुना हम उपाय लगावे चले चोरवा उपाय का लगुलस बाबूजी भाव पहपट के अंदर है अरे मौत के डर से चोर बसा अरे परदेश देश को छोड़ दिया बाकी जिनकी वही बिताया शेष देश को छोड़ दिया
समय वो अपना आखिर वही बिताया हो। एक दिन जंगल में पाके तब काल रचा है माया हो। रथ पर नारी रोती मिली, अरे विशेष देश को छोड़ दिया। अरे नारी तू क्यों रोती, क्या क्लेश देश को छोड़ दिया। चोरवा लगा दहलेस बुद्धि की, जब बता दहलेस के पेड़वा पर 20 साल बाद फांसी हुई। एजा हमार मौत है पेड़वा पर, तो हे मन नहीं यहाँ रहब न हमार मौत होई। मौत के डर से चोर बसा परदेश, देश को छोड़ दिया। बाकी जिंदगी वही बिताया, शेष देश को छोड़ दिया। आई हो बाबू, छोड़ के काशी चल दहलेस महाराष्ट्र की धरती पर। चोर रहबा कर, चोरी करना उसका पेशा था। महाराष्ट्र के धरती पर पहुंच गल, चोरी करे लगल। चोरी करते 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 बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गया। तो देखा यही जब हम बतावे चला थी कि जब बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गल, धन अपार हो गया। तो जब धन बढ़ाला तो आदमी का मन भी बढ़ाला। धनवान हो गल, चोरो बहुत बड़ा सेठ हो गया। धन इतनी अकूत का ओकरे हो गई कि ओकरे समझे में ना हो कि का करी। एक दिन यही तरह जंगल में निकलल, सैर सपाटा करे बदे घूमत घूमत जंगल के बीच घनघोर जंगल में पहुंच गयल। थकल है, बैठल, फिर उठ के चले लगल। तबले एक सुंदर मेहरारू नजर पड़ गई। मेहरारू के ऊ तनी खराबो रही है, देखिए आदमी एक बार कहीं हाँ तो हेव, हाँ तो हेव। देखले चोरवा वो जंगल में अकेला मेहरारू घुसकत 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 अगरे लग गेल। पहुंचल महाराज, जाए के कलश की जंगलवा में अकेला का करत हूँ? जंगलवा में का करत हो? अकेला हो कि और कोई है? अरे बाप रे बाप, तो मजाक के मूड में, लेकिन वो मेहरारू मजाक के मूड में ना, वो सीरियस है। पकड़ के कलाई लेके गई कलश की जंगलवा में, अकेला ना हिला। पकड़ के लेके कलाई गई, कहाँ ओकरे पति का लाश बगले में रख ले। लेके अपने पति के लाश के लगे गई कलश की, देख लाई हमार पति हुआ मर गल हुआ। कल कैसे मरल, के मरलस? कलश की कातिल कत्ल कई के फरार हो गया। अगर अबला के मदद करल चाहत हुआ तो वो कातिल के पकड़े में हमार मदद कर दा। जान जाप की बहुत बड़ा मर्द हुआ। मर्द रही तब बात लग जाई हो बाबू। लग गई बात कलश की, चल कहाँ के हार गयल है, दौड़ल है, कल से ना पैबा। कलश कैसे? कलश की आवा रथिया में हमरे बैठ जा, चल के ओके दौड़ा के पकड़ल जाई, यही दिशा में गयल है। चोरवा न आओ देखलस, न ताव, न सोचलस, न समझलस, वही में बैठल लेके रथिया, वो रथिया चल इस बात के समझ लाए बाबू। अब कहानी जतनी से सीरियस हो गई। रथिया में लेके बैठल जरूर, वो चोरवा के रथ लेके चलल। जब रथ लेके चलल बाबू, लेहले 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 रथ वो महाराष्ट्र के कोलाबा जंगल से चल आई लो कातिल के तलाश में। कहा? काशी के धरती पर। काशी के धरती पर आए के चिल्लाए लगल, छाती पीट पीट के रोवे लगल। गुहार लगा दिलस रानी साहिबा के दरबार में कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। रानी को खबर लगा, रानी ने कहा दरबार में पेश करो, उसे न्याय मिलेगा। और जब दरबार में पेश भइल, छाती पीट के रोवे लगल। रानी कलीन, कौन तेरे पति का कत्ल किया है? कौन कातिल है? किसने इसकी हत्या की है? कलश की रानी, मेरे पति का हत्यारा कहीं दूर नहीं, आपकी आंखों के सामने है। कौन है? जानत हुआ के बतौलेस? कलश की रानी साहिबा, मेरे पति का हत्यारा कोई और नहीं, मेरे पति का हत्यारा ये है। इसने मेरे पति का हत्या किया गया, ये कातिल है, इसको सजा दीजिए, मुझे न्याय दिया जाए। अब तो चोरवा का हवा खराब। कलश की, अरे इशारा करत है हमरे तरफ, हम एके न जानत बाड़ी, न करे आदमी के जानत बाड़ी, न एकर हत्या कैले बाड़ी। हम चलली एकर मदद करे बदे, कलश कातिल के पकड़े में मदद करे चलली, वहां से ले आईली। हाँ अलिया के हम ही के दोषी बना दे, हम ही को गुनहगार बना दिया इसने। हाथ जोड़ के चोरवा कलश की रानी साहिबा,
हम तो एक जानत तक ना ही कत्ल कैल तो दूर का बात है। रानी कली की हर गुनाह करने वाला गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुमने गुनाह किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। भरे दरबार में तुरंत रानी आओ न दिखली न ताओ, तुरंत फांसी का हुक्म दे दे। कली बहुत जल्दी से कल हम फांसी चढ़ा देंगे, देर नहीं करेंगे न्याय देने में तुझे, तू अबला है घबरा मत। रानी ने भरे दरबार में फांसी का हुक्म दे दिया। चोरवा कलश की हे मन, हे रानी, जवन गुनाह हम ना कैले इला ऊ गुनाह का सजा हमके आप देवे जात हो। तो एक बात हमार सुनला, हर मरे वाली के कुछ इच्छा होले, तब तो हमके आप काल फांसी दे ही देबू, लेकिन हमारी इच्छा कि 2 मिनट हम आपसे अकेले में बात करना चाहती, यही मेरी आखिरी इच्छा है आपसे बात करने की। रानी ने इशारा किया, मैदान खाली हो गया। कलीन बोलो क्या कहना चाहते हो? कलश की रानी साहिबा, याद कराऊ दिन जौने दिन राजा के सैन में राजा के वो सैन कक्ष में सूते जात रहलू, तोरे पीछे पीछे इतना बड़ा मेढक आयल ओके थरिया से तोप देलू। राजा के बचावल चाहत रहलू कि शोर हुई तो राजा उठ जी। राजा वो जिया के सुन के पट पट जब मेघवा उछड़े लगल तो आवाज आई। राजा का नींद खुल गई, राजा का न बहरे कैदा ना कैलू। राजा गईल जैसे ही थरिया उठला राजा के, वो मेढक ना गेहूं कीड़ा बन के डस लेलस, राजा मर गईलन। रानी आवा की तू कैसे जान गईला? ये बात तो वो सैन कक्ष में हमरे अलावा कोई ना जानला, राजा मरी गईलन, लेकिन तुम कैसे जान गए? कलश बहुत बड़ा चोर रहीला, और वो रात तोरे सैन कक्ष में हम पर्दा के आड़ में घात लगा के बैठल रही कि तू दोनों परनी सुजीबा तो सारा माल लेके फरार हो जाओ। ए रानी, जब राजा के कीड़ा काट लेहलस तू रोवे लगलू, पूरा लोग जुट गईलन वही भिड़िया में। जब कीड़वा काट के खिड़की से भागे लगल तो हम वही कीड़वा का पीछा कर ले। अब पीछा के लिए जंगल में एली तो वो कीड़ा ना सुंदर नारी का रूप बना ले। पूछली कि कौन हो, क्यों ऐसा करके जा रही है, तू रूप बदलने वाली है, रुपया कौन है? तब वही समय बतौलस कि हम काल हिला, आज काशी नरेश विक्रम का मौत रही, मार के जात हिला, हमार रास्ता छोड़ दे। ना छोड़ली, जिद कैली। एक बात पूछली कि हमार मौत कब कैसे हुई, कौने रूप में तो से हमार भेंट हुई? तो बतौले रहल कि 20 साल बाद यही पेड़वा पर तो के यह रानी फांसी दे दी है। हम भुलाए गेली कि काल नाग पंचमी का त्योहार है, और काल नाग पंचमी का दिन 20 साल ओके कहले ही बात हो जाई, और 20 साल एकर मतलब बीत गला, हमार मौत आए गई है, मैं कोई बचा ना सकला। यही मौत से डर हम चल गेली काशी छोड़ के महाराष्ट्र के धरती पर, लेकिन हमके पता ना रहल कि हमार मौत हमके वहां से खींच के काशी लेके आई, जहां हमके मरे के अब कोई बचा ना सकला। लेकिन सच्चाई तय है रानी कि हम ओके जानत तक ना गईला, मारल तो बड़ी दूर का बात है। लेकिन आज हमके ही बात आभास होगल, सही कहले हुआ पुरनिया की हिले रोजी बहाने मौत, और आज वो कहावत सत्य हुए जाता रानी, तोहू फांसी का हुक्म दे देलू। लेकिन सच्चाई है कि हमने गुनाह नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रानी साहिबा, हम चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के बात के कहती, लेकिन तोरे समझ में ये बात ना आई। तोहार दोष ना गा, दोष हमार है कि अब हम मरे के हमार मौत काल हो गई, मरना है तो मरना है। रानी साहिबा, बस यही मुझे आपसे कहना था, मैंने आपसे कह दिया, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना। रानी को घोर पश्चाताप हुआ बाबू कि एकर बात सही है, कहीं ऐसा तना कि हम गलती कर जाती। बोल पड़ी रानी साहिबा, तू निर्दोष है, तेरी बात में सच्चाई लग रही है, तुझे फांसी कल होगी, लेकिन ओ में हम संशोधन करब। अब रानी काशी नरेश का पत्नी संशोधन करे चलल हैं बाबू। फांसी में का संशोधन करत हिन, खड़ी का आखिरी लाइन है, सुन के रानी सब कहानी, अरे तब गिरावया सिया, बाकी बाटा गुनाह गरवा दिया ही फंसी।
कच्चा धागा तुहरे गले में डलाई हो, अब फर्ज पूरा होई तुहर जान बची जाई हो। कोई हमके भी बनावे अरे नाही पाई दोसिया। गौर करेंगे बाबूजी। रानी कहली की संशोधन करब तो के फांसी जरूर हुई, चूंकि हम भरे दरबार में फांसी का हुक्म दे चुकल हिला। तुझे फांसी होगी जरूर, लेकिन मैं तुझे बचा लूंगी। छोरवा कलश रानी फांसी देबू और बचेबो करबू, दोनों बात समझ में ना आवत। कली की सुना, कच्चा धागा का फांसी का फंदा हम बनवाई, वो बात के खाली हम जानब, जौन फंदा बनाई ऊ जानी, एक तू जानत हुआ और कोई न जानी। फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनवाए, कोई पे लटकवा दे तो के फांसी दे दे, धागा टूट जाई तोर जान बच जी, हमार बात भी रह जाई। कोई हमके भी बनावे नहीं पाई दोसिया, बाकी बाटा गुना गरवा हो दियाई फसिया। चोरवा कलश की बस बस बस, एकर मतलब की लगत रानी अब हमार जान बच जाई। रानी कच्चा धागा लटकवा देली फांसी का फंदा बनवा करके बाबूजी। और वही फांसी के फंदा पर चोरवा के बाबू लगा गल, लटकाए गयल, और लटकाए के जल्लाद पकड़ के खींच देलन। और जब खींचलन तो भयल का, तब फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनावली हो, अब फर्ज पूरा करे खातिर चोर के झूलावली हो। मरिगा चोर बनल काल, अरे कच्चा धागा रसिया। मरिगा चोर बनल काल, कच्चा धागा रसिया, बाकी बाटा गुना गरवा दिया ही फस। आखिरकार वह कच्चा धागा का रानी साहिबा फांसी का फंदा बनवा कोई पेड़े पर लटकवा दली, खींच के जल्लाद ले गई, पकड़ के गले में ढाल के रस्सा, फांसी का फंदा डाल के रस्सा खींच दलन, खींच दलन जल्लाद, और वह फांसी का फंदा चोरवा का काल बन गया। वह कच्चा धागा बाबू ना ही टूटल, जल्लाद खींचलन, आखिरकार चोरवा का अंत हो गया, मर गया वह निर्दोष चोर। कहले का मतलब यह है कि जब मौत आ जाई तो लाख करे चतुराई, विधि के लेख मिटे ना पाई। क्यों कितनो चतुराई कर ले, मौत महबूबा है, आज नहीं तो कल ये महबूबा छोड़ने वाली नहीं है, ले जाएगी। यही बदे कवि जी लिखलन, मौत है महबूबा साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना, इस भी शीश को है झुकाते सदा। मतलब कहले कही है कि भगवान अइलन वो चल गईलन, तो हम आप तो आम इंसान हैं, तो जो आया उसे जाना है। आखिर चोरवा का अंत हो गया। रानी हाथ मिस के रह गई कि आखिर ओके हम बचा ना पोली, तो जहाँ भगवान का हाथ बाह लग जाई, लपट जाइए, वहाँ इंसान बचा न पाई। कहले का मतलब यह कि ये समूह भैया, जब तुहार मौत आ जाई तो ठोकर लग जाई, मर जीवा। अब मौत ना लिखल तो कई फीट खाई में गाड़ी पलट जाए, मौत ना लिखल तो ना मरबा। कहले कई मतलब है, कहानी यही खत्म होती है बाबूजी। खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, तऊ हो कह रनमा